अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको अपनी फ़र्स्ट क्लास का लेक्चर देने वाली हूँ जो कि क्लास 6 के लिए है। अब इस लेक्चर में हमारा जो मेरा फोकस है वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन टू सेट्स जो कि 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि हम कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि सेपरेटली यूज़ किए जाते हैं अलग-अलग चीज़ों के लिए, और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि कलेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं जो कि हम मजमूए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का गुच्छा। इसी तरीके से हमारे पास सेट ऑफ फर्नीचर, और इसके अलावा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप्स, एक्सेट्रा। अब ये वाले ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम मजमूए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कलेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जो अल्फाज ऐसे या जो ऐसी चीज़ें जो कलेक्टिवली यूज़ किए जाएं उनको हम कहते हैं सेट्स। अगर हम सेट्स की डेफिनेशन की तरफ चलें तो सेट क्या है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। अ सेट इज़ अ collection of well-defined and distinct objects। पहले हमें इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि इस डेफिनेशन में क्या बात कही जा रही है। इसमें दो चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, एक तो है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, सबसे पहले हम इस पर आ जाते हैं कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ होती है। वेल डिफाइंड कहते हैं हम ऐसी चीज़ों को जो कि हम डिस्क्राइब कर सकें, जो कि हम अच्छी तरीके से बयान किया जा सके, जिनका कोई ना कोई मतलब हो। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट उनको कहा जाता है जो चीज़ें वाज़े तौर पर पहचानी जा सकें। ये दो चीज़ें अहम पार्ट हैं हमारे सेट की डेफिनेशन के। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वाज़े तौर पर बयान की जा सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाज़े तौर पर बयान नहीं की जा सकती। तो सेट हमेशा ऐसी मखसूस चीज़ों का बनता है जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए, पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती हों। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको हम लेकर आगे चलेंगे और आगे बयान करेंगे। अब वेल डिफाइंड में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमारे पास जिस तरीके से एग्जांपल है कि सेट ऑफ क्रिकेट किट, a set of jewelry, set of furniture, set of utensils, या फिर डिनर सेट। इसी तरीके से बेडरूम सेट, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया ज्वेलरी सेट हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कलेक्टिवली इनको इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम और ज़्यादा एग्जांपल्स में चले जाएं तो हमारे पास आ जाती हैं अल्फ़ाबेटिकल सेट, इसी तरीके से हमारे पास
बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ शूज़, ये सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि वाज़े तौर पर हमें इनका मतलब समझ में आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। अगर हम सेट ऑफ क्रिकेट किट पर आ जाएं तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी क्रिकेट किट में, जैसे बैट हो गया, बॉल हो गई, इसके अलावा ग्लव्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास पैड्स हो गए, वगैरह वगैरह। अगर हम ज्वेलरी सेट पर आ जाएं तो ज्वेलरी में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ईयर रिंग्स हैं और लॉकेट है। इसके अलावा हमारे पास है बैंगल्स हो गई और रिंग्स हो गई। तो ये हमारी सारी बन जाती हैं एक ज्वेलरी सेट कंप्लीट। अगर हम सेट ऑफ फर्नीचर में आ जाएं तो सेट ऑफ फर्नीचर भी जो है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी जैसे हो जाती हैं, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, एक्सेट्रा। सेट ऑफ यूटेंसिल्स में भी इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक मुकम्मल सेट के तौर पर, डिनर सेट में भी कप हो गया हमारे पास, सॉसर हो गया, इसके अलावा टी सेट हो गया, टी सेट में हमारे पास भी ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और सेट ऑफ यूटेंसिल्स में प्लेट्स हो गई। डिनर सेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी हमारे पास खाने में इस्तेमाल होने वाले ऐसे बर्तन हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बेडरूम सेट की बात हम लोगों ने अभी ऊपर कर ली है। अल्फ़ाबेटिकल सेट की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास कौन कौन सी हैं, A B C D E F G H वगैरह वगैरह। सेट ऑफ बुक्स में हमारे पास कौन कौन सी बुक्स आ जाती हैं, जैसे इंग्लिश की बुक, उर्दू की बुक। ये जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें सारी सेट ऑफ बुक्स में आ जाते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमारी सेट ऑफ बुक्स के अंदर आ जाएंगी। सेट ऑफ शूज़ में हमारे पास सैंडल्स आ जाएंगी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सैंडल्स हो गई और इसके अलावा हमारे पास ही जो है बहुत सारे शूज़ वगैरह हो गए, जैसे कोट शूज़ हो गए। तो ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स में सेट ऑफ शूज़ में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कि आप लोग को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि सेट्स होते क्या हैं और किस किस किस्म के होते हैं। ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा कि सेट हमेशा ऐसी चीज़ों का बनता है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें, जिसको हम वेल डिफाइंड कर सकें। ये ना हो कि हमारा ऐसी चीज़ों का सेट बना लें जिसके अंदर मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ आ जाए। सेट हमेशा एक ही पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का बनाया जा सकता है, कभी डिफरेंट चीज़ों का नहीं बनाया जा सकता।